हेलो फ्रेंड्स। मैं वीरेंद्र बत्रा ट्रेनिंग मास्टर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने कल जो बात किया था, मतलब कि गुरुवार को शुक्रवार की ट्रेडिंग के लिए जो लेवल दिए थे, तो मैंने दो बोला था डबल टॉप मेकिंग में है। अगर वो इसके नीचे बंद कर देगा तो ये डबल टॉप कंप्लीट होगा। तो आज इसने बंद भी कर दिया है। और मैंने जब बोला था ये इस लाइन के नीचे टूटा है, तो ये जो पिछला स्विंग था उसके नीचे क्लोज था। और मैंने एक्सपेक्ट किया था 25,700 तक ये मार्केट जा सकता है। लेकिन उससे भी डीप मिला, 623 तक मार्केट गया। और उसने ये जो बीच वाला बड़ा जो स्विंग है उसके नीचे भी क्लोज कर दिया है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, पूरे वीक के लेवल भी मैं आपको दे दूंगा कि अगले वीक को क्या हो सकता है, अगले वीक के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, और सोमवार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के लेवल पे। देखिए दोस्तों, अभी क्या हो गया है, डबल टॉप बन गया है, इसका ब्रेकआउट हो गया है। ये जो डबल टॉप फॉर्मेशन है, अभी हम इसका पिछला एक लेवल आता है पिछला जो टॉप बना था उस पे एक लाइन बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसमें ये भी सीखिए कि साथ साथ में कि मैं कहाँ लाइन लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है वो देखते जाइए। देखिए ये पहला जो टॉप बना था एक बार 2024 में, उसको अभी दिसंबर 2024 में एक बार अटेम्प्ट हुआ, नहीं पार हुआ। और फिर जनवरी में भी एक अटेम्प्ट हुआ, फिर से वो रिजेक्ट हो गया। मतलब अभी हमारे लिए मोटा मोटा ये है कि जब तक 26,300 को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता तो बड़ी तेजी तो नहीं बनेगी। और एक अच्छा स्मार्ट मूव बाउंस चाहिए, तो भी उसके लिए हम वीकली लेवल क्या आ रहे हैं वो देखेंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अभी क्रैश की तरफ जा रहा है, मतलब मंदी की तरफ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो मार्केट कहना चाहता है, जो चार्ट बोलना चाहता है। तो आइए हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। आप लिख लीजिए, 26,300 के ऊपर ही हम नया ट्रेंड देख पाएंगे। अभी नीचे कहाँ जाएगा और हर रोज के बाउंस या हर रोज के ट्रेड कैसे लेने हैं, उसके लेवल तो मैं रोज देता ही रहूँगा। अभी देखिए ये अगर टूटा है, तो अभी इसके लिए इसका टारगेट क्या बनेगा। मान लीजिए एक फॉर्मेशन हो गया है, अब इसका टारगेट क्या बनेगा। तो देखा जाए तो एक छोटा सा, वैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक वेज, अपर साइड वेज पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को निकाल देता हूँ। अभी इसका टारगेट क्या बनेगा इसको भी निकाल देता हूँ। तो ये जो लेवल है वो कितने पॉइंट का अपर लेवल है उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए कम से कम 764 पॉइंट का ये गैप है ऊपर से नीचे तक का। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो अभी ये 764 कहाँ से गिनना है। तो अभी देखिए ये यहाँ जो ब्रेकडाउन आया है, उस ब्रेकडाउन से हम 764 पॉइंट गिनते हैं। तो तकरीबन 25,100, 25,100 का यहाँ से टारगेट बनता है। मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ताकि मैं आपको कल ये बता सकूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली एक लेवल भी आ रहा है 25,100 के आसपास, 25,160। और ये एक सपोर्ट है 25,160 और 25,060। मतलब हमारा ये नेक्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ पे। देखो मैंने ये बताया कि इस ब्रेकडाउन का टारगेट कैसे निकाला मैंने। तो ये जो भी अपर लेवल है उसका जो बिटवीन का डिफरेंट है वही मैंने टारगेट लगाया। हो सकता है ये 25,000 को भी ब्रीच कर सकता है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी जो हो रहा है वो देखते हैं कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा था उसको अभी इसने वायलेट कर दिया है। तो अभी हम ये मान सकते हैं कि अभी ये हम डाउन ट्रेंड में चले गए हैं। अभी एवरी बाउंस आपको सेल करना है। कब तक सेल करना है, तो आइए मैं आपको पाइवट पॉइंट पे ले चलता हूँ। ये देखिए नेक्स्ट लेवल के जो बनाए मैंने 12 जनवरी से, ये जो लेवल बने हैं इस वीक के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे 25,933 के आसपास सेल बन रहा है।
इन दोनों का मिड पॉइंट निकाले तो भी 25,950 के आसपास आएगा। मंथली का जो पाइवोट है वो 26,050 है। और कल हमने जो लाइन बनाई थी, जो 15 मिनट के चार्ट पे एक लाइन बनाई थी, वो भी लाइन शायद थी 25,950 और कल का हाई भी था 25,940। मतलब सब मिला के आप देखो तो 25,950 से लेके 26,050, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, जब तक मार्केट इसको निकालता नहीं है तो नए टॉप के बारे में नहीं सोचना है। तो मोटा मोटा हमें क्या देखने को मिला कि हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस है 25,950 से लेके 26,050। अभी आइए कहाँ तक नीचे जा सकते हैं और कैसे खेलना है। तो ये हमें वीकली पॉइंट मिल गया कि 26,050 हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा कोई सपोर्ट बीच में है नहीं। वैसे देखा जाए तो एक सपोर्ट ये भी कह सकते हैं, वो 25,300 के आसपास है। तो ये पूरी जो रेंज है वो हमारी पूरी टारगेट की रेंज है। 300, 150, 60, ये सब टारगेट आने चाहिए और ये आएंगे। लेकिन हम करेंगे कैसे इसको ट्रेड? तो आइए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए, मैंने कल जब आप बताया था तो मैंने ये वाला लेवल लिया था और आपको बताया था कि जब तक ये 25,950 और 26,000 को क्रॉस नहीं करेगा तो फिर से ये फॉल आएगा। आप देख लीजिए, पिछले 5 दिनों में सिर्फ यही और यही हो रहा है। खुलने के बाद ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे, कभी कभी कंसोलिडेशन बाद नीचे। और ये कल भी ऐसा ही हुआ, खुला नीचे, कंसोलिडेशन, फिर नीचे। जब तक ये सिलसिला ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक करने के लिए अगले दिन का हाई काटना बहुत जरूरी है और ये है 25,950 के। तो अभी हम क्या करेंगे, वीकली लेवल हमें डेली के लेवल बता रहे हैं कि 25,700 800 के करीब बेचना चाहिए और 25,500 के करीब खरीदना चाहिए। तो मान लीजिए कल मार्केट नीचे खुलता है, तकरीबन मान लीजिए यहाँ से 150 पॉइंट, यहाँ से हमारा कम से कम 100 से 150 पॉइंट सपोर्ट नीचे है और रेजिस्टेंस 70-80 पॉइंट ऊपर है। मतलब कि कल अगर मार्केट 70-80 पॉइंट ऊपर खुलता है और बाद में कुछ ऐसा कुछ बनाता है, जो फॉर्मेशन जो मैंने आपको सिखाया है कि हर बार कि 2 कैंडल के नीचे बंद होता है। तो ये देखिए, 2 3 4 कैंडलों का जो है बॉक्स, उसके नीचे जैसे ही क्लोज हुआ हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे बनता है तो हम यहाँ पे इसको ट्रेड लेंगे। अगर वो नीचे खुलता है तो मैं इसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में लाइव दे दूंगा। और कल मैं, अगर ये गैप डाउन गैप अप होता है, सॉरी गैप डाउन गैप अप का तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ से कम 250 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो मैं उसको गैप अप बोलता हूँ। मेरी थियरी में गैप अप गैप डाउन, इन बिटवीन जो भी गैप खुलती है उसको मैं गैप अप नहीं बोलता हूँ। हाई के ऊपर खुलता है उसको गैप अप, लो के नीचे खुलता है उसको गैप डाउन बोलता हूँ। मैं आने वाले दिनों में आपको गैप अप और गैप डाउन की एक थियरी है उसके, उसका रिवर्सल कैसे खेलना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम ट्रेड कैसे करेंगे, 25,950 और 25,780 और 800 के बीच में आए तो सेल करना है और 25,550 के नज़दीक आए तो हम बाई के लिए सोचेंगे। उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।